हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम यू ऑल टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27th ऑफ दिसंबर 2024। 27 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे सबसे पहले हम लोग उनको हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। ओके, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है द स्टडी टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया जाता है आर्टिकल्स का एज वेल एज एडिटोरियल्स का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जो भी एडिटोरियल्स होंगे उनको हम लोग पॉइंट वाइज कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स फॉरवर्ड टू मूव आवर डिस्कशन एंड लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 27th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। न्यूज़पेपर को जैसे ही मैंने खोला आपको न्यूज़ में पहली हेडलाइन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला न्यूज़ दैट इज नेशन मॉन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द इकोनॉमिस्ट रूलर क्रेडिट विद लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये न्यूज़ कल रात में मैंने जब सुना उस टाइम पे आई वॉज वेरी सॉक्ड क्योंकि हमारे बीच में ऐसे पर्सनैलिटी नहीं रहे जिन्होंने यहाँ पे लाइवलीहुड को यहाँ पे एक शेप दिया। ठीक है, ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ही डाइड एट द एज ऑफ 92। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनकॉन्शियस यहाँ पे पाए गए होम में और उसके बाद इनको यहाँ पे एम्स में शिफ्ट किया गया एंड आफ्टर ऑनवर्ड यहाँ पे डॉक्टर ने किया कि बता दिया कि ये डेड हो चुके हैं। ठीक है, सो अब मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए ये धरती और ये सृष्टि का सिद्धांत है कि जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, बट क्या कर सकते हैं। ओके, हमारे बीच में अभी ऐसे पर्सनालिटी नहीं रहे जो कि यहाँ पे लाइवलीहुड को एक शेप दिया। ठीक है, और इनकी रिस्पेक्ट में, इनकी ऑनर में देखिए 7 दिन का यहाँ पे नेशनल मॉर्निंग रखा गया है। 7 दिन का नेशनल मॉर्निंग रखा गया है और आज के दिन आपको कोई भी गवर्नमेंटल फंक्शन में नहीं दिखेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। कल का दिन था करीब 9:51, मान लीजिए 10 बजे करीब ये न्यूज़ में आए। ठीक है, और एट द टाइम आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उस टाइम पे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा उस टाइम पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस दैट इज टैपिंग इनटू कजाकिस्तान रेयर अर्थ पोटेंशियल। देखिए एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इंडिया कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर मैं आप सभी को अभी बता देता हूँ। इंडिया लगभग 60% डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। ठीक है, लगभग 60% डिपेंडेंट है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। तो इसी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है ताकि हम क्या कर सके, अगर आने वाले टाइम में ऐसा हुआ कि मान लीजिए चाइना ने सप्लाई चैन बंद कर दिया इंडिया के लिए, ठीक है, तो हम मिनरल के लिए क्या हो सकता है मिनरल्स हमें बहुत कम अमाउंट में मिले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है। तो इंडिया अभी क्या कर रहा है? इंडिया अल्टरनेट सोर्स ढूंढ रहा है और कजाकिस्तान विल बिकम द इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन दिस। ठीक है, क्योंकि कजाकिस्तान में कुछ ऐसे यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ पे इंडिया के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, सो इस आर्टिकल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस एडिटोरियल को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मैंने ये एडिटोरियल पूरा पढ़ा है और आप लोगों को पूरा पढ़ाना है। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि एडिटोरियल हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज शुड असिस्टेड डाइंग बी लीगलाइज। ओके, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ है जो कि कहाँ पे आया? टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आया हुआ है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं असिस्टेड डाइंग नाम का जो शब्द है ये आप लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि ये क्या मतलब है। ठीक है, मतलब कि डाइंग में किसी की मदद करना, असिस्ट करना मतलब कि मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं असिस्टेड डाइंग। ठीक है, द प्रैक्टिस वेयर बाय अ पर्सन विथ अ टर्मिनली इल, मतलब कि मान लीजिए एक ऐसा पर्सन
एक ऐसा पर्सन, मैं किसी इंडिविजुअल या मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ, मान लीजिए एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसको एक ऐसा डिजीज हो गया है, ऐसा डिजीज हो गया है जो कि इनक्यूरेबल है, इनक्यूरेबल है, मतलब उसको क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योर नहीं किया जा सकता। उसको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा मेडिकेशन की मदद से या फिर ड्रग्स की मदद से, कि उसको यहाँ पे उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको मेडिकल की हेल्प से उसको यहाँ पे बोल सकते हैं, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में अगर आप बोले तो मार दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वर्ड अगर आप यूज़ करें तो ऐसे यहाँ पे मेडिकल की हेल्प से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि जो आपका असिस्टेड डाइंग होता है, अगर आप लोग इसको प्रॉपर डेफिनेशन इसका अगर आप लोग जान सकते हैं तो इसको डेफिनेशन के तौर पर लिख लीजिए, द प्रैक्टिस whereby a person with terminally ill, मतलब कि उस डिजीज को यहाँ पे खत्म नहीं किया जा सकता, इनक्यूरेबल कंडीशन, ओके, इज हेल्प टू टेक अवे देयर ओन लाइफ स्पेशली बाय द मीन्स ऑफ लीथल ड्रग्स, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ कुछ कंट्रीज है जो कि यहाँ पे लीगलाइज है ये असिस्टेड डाइंग, जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं। एक तो हो गया आपका स्विट्जरलैंड, एक तो हो गया आपका स्विट्जरलैंड हो गया, एक इंपॉर्टेंट नेशन है जो कि यहाँ पे इस असिस्टेड डाइंग को लीगलाइज कर रखी है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप नीदरलैंड का, दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप किसका, नीदरलैंड का, जिन्होंने यहाँ पे असिस्टेड डाइंग को लीगलाइज कर रखा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या इसमें कंडीशन है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में कि व्हाट इज इंडियाज कंडीशन इन दिस, ठीक है। इंडिया का कंडीशन इसमें क्या है और इंडिया का रिस्पांस इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या इंडिया में कुछ लॉज हैं कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज व्हाई इज स्ट्रेंथनिंग फिशरीज एक्सटेंशन सर्विस क्रूशियल, ओके। इसमें हम लोग फिशरमैन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिशरमैन्स एज वेल एज उनकी स्टोरीज रिलेटेड टू फिश, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, ओके, कि क्या कुछ उनके लिए प्रोविजंस यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को लेके, ओके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज 17 चिल्ड्रेंस रिसीव प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, ठीक है। तो एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए इन्होंने यहाँ पे देखिए अवार्ड रिसीव किया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है फॉर दियर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे फील्ड्स में आप सभी को बताऊंगा, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, तो इन फील्ड में इन्होंने अवार्ड रिसीव किया है किससे, प्रेसिडेंट से, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये पांचों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। छठवां, दैट इज पवन हंस सीक्स सेंटर्स अप्रूवल टू एक्वायर 23 मोर हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पवन हंस लिमिटेड ने यहाँ पे देखिए सेंटर की अप्रूवल की मांग की है फॉर द एक्वायरिंग ऑफ 23 मोर हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो ये अपने फ्लीट में 23 और हेलीकॉप्टर्स को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी जो फ्लीट है उसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे पुराने हैं, तो उनको यहाँ पे रिटायर करना चाहते हैं और नए फ्लीट्स को यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सेंटर से अप्रूवल की मांग की है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज 26th एडिशन ऑफ सशस्त्र हॉस्टेड बाय आईआईटी मद्रास टू बी हेल्ड फ्रॉम Jan 3 to 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओके। सशस्त्र का यहाँ पे 26वां एडिशन आपको जो कि हॉस्ट करेगा कौन, आईआईटी मद्रास। कब से कब तक होगा ये, 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये सातों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स जो हम लोग मूव करते हैं आगे फर्स्ट पेज पे, लेट्स फॉरवर्ड टू मूव और डिस्कशन। फर्स्ट पेज पे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को, ओके। नेशन मॉर्न्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, द इकोनॉमिस्ट रूलर क्रेडिटेड विथ लिबरलाइजेशन, ओके। देखिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को वहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूँ, एक इकोनॉमिस्ट रूलर हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है, एक एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हमारे बीच में नहीं रहे, और इनकी जो डेथ है वो एट द एज ऑफ 92 के आसपास हुई है, ठीक है। 92 एज के अराउंड इनकी डेथ हो गई, ओके। और मैं आप सभी को बता दूं, इनको जैसे ही ये अनकॉन्शियस मिले यहाँ पे घर पे, इनको कहाँ पे शिफ्ट किया गया, AIIMS में इनको शिफ्ट किया गया, और यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स ने इनको डिक्लेयर कर दिया डेथ, ओके। सो देखिए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का भी कहना है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ भारत, ठीक है। तो इंडिया का ग्रेटेस्ट सन भी थे हमारे ये, ठीक है। तो इनका जो टेन्योर था, अगर आप देखें टेन्योर जो था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ओके। और इनका टेन्योर अपने आप में बहुत ही अपलॉडेबल था, क्योंकि देखिए इनको कहा जाता है कि ये लाइवलीहुड को जिंदा किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने लाइवलीहुड को जिंदा किया, ठीक है। सो अगेन एक हमारे बीच में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं रहे। और देखिए बहुत ही मैं आप सभी को बता दूँ,
मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इनका टेन्योर था, ओके, जो इनका टेन्योर था 2004 से लेकर 2014 के बीच में, उनसे ये झलकता है कि ये किस टाइप के पर्सनालिटी थे, ठीक है, किस टाइप के पर्सनालिटी थे। तो मैं ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं कहूँगा, ठीक है, आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और भी फर्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, यहाँ पे हम लोग एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड ऑन इट, ओके। सेकंड जो एडिटोरियल है, इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस पॉइंट को, ये भी पॉइंट को हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ के रेयर मेटल के बारे में, ठीक है, अर्थ के रेयर मटेरियल्स के बारे में, ना कि रेयर मेटल्स, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है। और देखिए आज के डेट में अगर हमें देखिए ऑफकोर्स अगर हमें क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करना है, ठीक है, क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करना है थ्रू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो जो डिमांड है आपका रेयर अर्थ का, वो यहाँ पे ग्लोबली अगर आप देखें तो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आज के डेट में ना ही केवल सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वर्ल्ड किसके तरफ मूव कर रहा है, क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसी मूव के साथ साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज रेयर अर्थ मटेरियल्स, ठीक है। इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर, इज पाइवटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड फेस growing need for rare earths, ठीक है, despite being the fifth largest holder of the rare earth elements, ठीक है। India is holding the tag of what, fifth largest holder of the rare earth element. India relies heavily on China for imports as it lack advanced technologies for the extractions, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा, मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिया, इंडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज इंडिया के पास नहीं है, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजीज यहाँ पे हमारे पास नहीं है, एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है, ओके। अमिड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन and security concern ties to China dominance in this sector, New Delhi is diversifying its source through agreements with the US, Latin America as well as African countries to mitigate dependency on China, ठीक है। तो देखिए इसी डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए मान लीजिए आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि चाइना क्या करे, चाइना हमें वो देना जो आपका रेयर अर्थ है उसको देना बंद कर दे, ठीक है, सप्लाई उसकी रोक सकता है, ये हो सकता है ना, ठीक है। चाइना आप देखिए बहुत ज़्यादा आज के डेट में डोमिनियन टाइप का नेचर यहाँ पे अपनाता है, तो हो सकता है वो सप्लाई को रोक दे, ठीक है। अगर वो सप्लाई को रोक दिया तो आने वाले टाइम में क्या होगा, इंडिया को रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इंडिया लगभग 60% यहाँ पे बीजिंग से एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बीजिंग से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बोल दिया मैंने गलती से, बीजिंग से इंपोर्ट करता है कितना परसेंट, 60%। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है हम उसके ऊपर, चाइना के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया भी आज के डेट में क्या कर रहा है, इंडिया आज के डेट में जो अपने सोर्सेस है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है बहुत सारे एग्रीमेंट से, जैसा कि हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ किया, जैसे कि यूएस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, ताकि हम लोग इस डिपेंडेंसी को मिटिगेट कर सके, कम कर सके। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ओके। नाउ इन दिस कंटेस्ट कजाकिस्तान इमर्ज एज अ प्रॉमिसिंग एंड स्ट्रैटेजिकली क्लोजर अल्टरनेटिव्स, ठीक है, तो कजाकिस्तान हमारे लिए एक क्लोजर अल्टरनेटिव बन सकता है, ओके। अब मैं आप सभी को मैंने जैसा कि बताया कि इंडिया कितना परसेंट यहाँ पे इंपोर्ट करता है बीजिंग से, 60%। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो लगभग 70% यहाँ पे प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है रेयर अर्थ का, कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। चाइना में लगभग 70% हमें आपका रेयर अर्थ का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और अगर पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ ग्लोबली 1/3 यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, 1/3 यहाँ पे पोजीशन लाई करता है चाइना, ओके। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। चाइना अकाउंट फॉर ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ पोजीशन, अराउंड 70% ऑफ इट्स प्रोडक्शन, with India sourcing 60% of its import from Beijing. This heavy reliance stems from India's insufficient domestic productions to meet demand for critical sectors like electronic, defense and clean energy, ठीक है। देखिए ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, ओके। क्यों क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, ओके, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिफेंस हो गया, आपके क्लीन एनर्जी हो गए, ठीक है। तो इन सेक्टर्स में इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और इंडिया में अभी आप सभी को मैं बता दूं, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि हमारे पास अभी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि हम इन मटेरियल्स को
एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा। However, China's past action of disrupting critical technologies and mineral supplies due to bilateral issues give rise to fear as it tries to exert control over the critical mineral industries। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाइना के कुछ एक्शंस, पिछले कुछ एक्शन यहाँ पे चाइना ने ऐसे किए, सप्लाई चैन को किसी किसी कंट्रीज के लिए रोक दिया। ठीक है, ओके, मिनरल की सप्लाई बंद कर दिए क्योंकि बायलेटरल इश्यूज उस कंट्री के साथ है चाइना का। ठीक है, तो ये कुछ एक्शंस की वजह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया अब ये अल्टरनेटिव्स ढूंढने पे मजबूर हो गए। ठीक है, क्योंकि देखिए हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया के साथ ऑफकोर्स हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, ठीक है, लद्दाख रीजन की तरफ से। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये हो सकता है कि बाद में चाइना क्या करे, सप्लाई चैन को रोक दे और हम यहाँ पे देखिए जो 60% जो डिपेंडेंसी अगर उसको रोक दिया तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल में हम पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं और इसी को यहाँ पे कम करने के लिए इंडिया इज फाइंडिंग अदर अल्टरनेटिव। ओके, now China monopoly in global and Indian rare earth demand leverage its positions to dictate supply chain terms. China recently halted the supply chain antimony crucial for flame retardants, solar cells, batteries, military gears, citing national security concerns। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाइना ने रिसेंटली यहाँ पे किस चीज़ की सप्लाई बंद कर दी, एंटीमोनी की सप्लाई बंद कर दी। ठीक है, हॉल्ट कर दिया इसकी सप्लाई को, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूसियल है किसके लिए, सोलर सेल्स के लिए, बैटरीज के लिए, मिलिट्री गियर्स के लिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इन्होंने किया है सप्लाई चैन को, जो एंटीमनी का जो सप्लाई चैन है उसको बंद किया है, उससे हो सकता है हमें यहाँ पे आने वाले टाइम में इससे प्रॉब्लम फेस करने को मिले। ठीक है, नाउ दिस मूव along with a ban in December 2023 on critical technologies for extracting rare earth and producing magnet reinforce China grip on the sectors. Okay, reduce oversupply from Russia, mainly antimony is concentrated used in winds and solar energy productions। ठीक है, तो देखिए एंटीमनी का जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, विंड और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इट हैव इंटेंसिफाइड चाइनाज कंसर्न एज बोथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ रेयर अर्थ। Russia invasions of Ukraine has further exposed the risk of concentrated supply chain results in India and Western nations to seek sustainable diversified alternatives। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें और कब हमें बोल सकते हैं ना, उसको कॉन्सेंट्रेटेड होती हुई देखने को मिली, मतलब कि और हमें यहाँ पे इंटेंसिफाई होती हुई देखने को मिली जब यहाँ पे रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया। ठीक है, उसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे चीज़ें और भी स्टिफ होती चली गई। ठीक है, और भी स्टिफ होती चली गई और यहाँ पे देखिए ना ही केवल सिर्फ इंडिया, अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे अपनी जो रेयर अर्थ की खोज है उसको यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए यहाँ पे जो क्लोज अलाई है कजाकिस्तान। ओके, और इस कंटेस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे कजाकिस्तान बिकम द इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस अर्थ रेयर मटेरियल्स। ठीक है, नाउ इन दिस कंटेस्ट कजाकिस्तान, अ क्लोज अलाई ऑफ इंडिया, ऑफर अ वायबल अल्टरनेटिव टू मीट अर्थ रेयर मटेरियल डिमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिपेंडेंसी है उसको हम ज़्यादा कम तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया का बहुत ज़्यादा क्लोज अलाई है कजाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया की जो रेयर अर्थ डिमांड्स हैं उसको यहाँ पे मीट कर सकता है ये। ओके, कजाकिस्तान इज अमंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। ठीक है, कजाकिस्तान क्या है, रिचेस्ट सोर्स है रेयर अर्थ का, विथ न्यू दिल्ली इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विथ अस्ताना through the Connect Central Asia policy and connectivity initiatives such as International North-South Transport Corridor, a rare earth partnership could unlock significant economic benefits for both nations। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया अभी आज के डेट में क्या कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं कंट्रीज के साथ। ठीक है, अस्ताना के साथ, अस्ताना जो कि किसकी कैपिटल है, कजाकिस्तान की कैपिटल है, उसके साथ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी हम पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने बताया है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। ठीक है, बहुत सारे हम इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि एक यहाँ पे रेयर अर्थ पार्टनरशिप यहाँ पे हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों नेशन को यहाँ पे इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। Kazakhstan hold 15 of 17 known rare earth elements and with advanced extraction technologies could dent China's dominance in this sector। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान 17 रेयर अर्थ एलिमेंट में से यहाँ पे 15 होल्ड करता है। ठीक है, और इनके पास बहुत ज़्यादा तो टेक्नोलॉजीज नहीं है लेकिन एडवांस एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजीज इनके पास है। ठीक है, जो कि यहाँ पे
चाइना को यहाँ पे क्या कर सकता है, टक्कर दे सकता है इन दिस फील्ड। ओके, अस्ताना ऑलरेडी हैज एक्सट्रैक्शन एग्रीमेंट्स विद जापान एंड जर्मनी, ठीक है। तो अस्ताना के पास क्या है, एक्सट्रैक्शन के एग्रीमेंट है, किसके साथ, जापान और जर्मनी के साथ। while the US, South Korea and the European Union have recently joined explorations and productions deals to tap its rare earth reserves, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जापान और जर्मनी के साथ साथ यूएस, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन ने भी रिसेंटली इस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन डील को ज्वाइन किया है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। कजाकिस्तान एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ elements like ये क्या है, डायस्पोरियम्स, ठीक है, डायस्पोजियम इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2024 एंड 29, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कजाकिस्तान है इसका जो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करता है, किसका, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसका नाम लिख लीजिए, डायस्पोजियम, ठीक है। डायस्पोजियम का जो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करता है, नाउ इट विल बिकम, बोल सकते हैं इसमें हमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है बिटवीन द एरा ऑफ 2024 टू 2029, ठीक है। तो ये 5 साल में हो सकता है ये जो एलिमेंट है इसका हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिले। द कंट्री प्रेसिडेंट, जो कंट्री के प्रेसिडेंट है, इन्होंने रिसेंटली हाईलाइट किया है दैट रेयर अर्थ आर न्यू ऑयल फॉर कजाकिस्तान इकोनॉमीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रेयर अर्थ हैं, इनके पास जो रेयर अर्थ हैं वो यहाँ पे न्यू ऑयल हो सकते हैं, किसके लिए, कजाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। देखिए ऑफकोर्स यहाँ पे जो रेयर अर्थ है इनसे क्या होगा, इकोनॉमिकली इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कंट्रीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, ठीक है। द कंट्री होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड 3 फुल साइकिल बेरिलियम एंड स्कैंडियम फैक्ट्रीज, ठीक है। तो जो कंट्री है वो क्या होस्ट करता है, वर्ल्ड में यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 साइकिल बेरिलियम और स्कैंडियम फैक्ट्रीज को ये होस्ट करता है, विच इज वेरी मच क्रूशियल फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इज अमंग द 4 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ टाटेलियम एंड नोबिलियम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, विच इज एसेंशियल फॉर द यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड आपका जो क्लीन एनर्जी है उसमें यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये चौथे पोजीशन पे आता है टाइटेनियम और नियोबिलियम का, ठीक है। तो और ये दोनों ही अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर एज वेल एज क्लीन एनर्जी रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और नियोबिलियम भी आपका दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। अस्ताना इज एक्सपैंडिंग इट्स रोल इन रेयर अर्थ एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल प्रोडक्शंस विद इन्वेस्टमेंट इन टंगस्टन, बैटरी मटेरियल्स एंड मैग्नेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अस्ताना है वो यहाँ पे अपने रोल्स को एक्सपैंड कर रहा है इन रेयर अर्थ मटेरियल्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, किसमें, टंगस्टन में, बैटरी के मटेरियल्स में, मैग्नेट्स में इन्होंने क्या किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है। ओके, द कजाक्स गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड पार्टनरशिप्स टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंट इन इमर्जिंग फील्ड लाइक लिथियम हीट रेजिस्टेंस अलॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कजाकिस्तान की जो सरकार है इन्होंने यहाँ पे अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं और पार्टनरशिप है इसको प्रायोरिटाइज किया है, ताकि ये क्या कर सकते हैं, इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के, इस इमर्जिंग फील्ड में ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज, जैसे कि लिथियम और आपका हीट रेजिस्टेंस अलॉय हो गया, ठीक है। एडिशनली कजाक मेटलर्जिकली प्लांट एक्सट्रैक्ट बिस्मुथ, एंटीमनी, सेलेनियम और आपका हो गया टेलुरियम, ठीक है, विच इज एन यूज imported technologies to produce gallium for alumina, आपका indium from polymetallic ores, all of which are essential for renewable energy productions, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई ऑथर के द्वारा, आपका सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मुथ हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो एक हमारे लिए इसलिए हमारे लिए क्या हो सकता है, कजाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है इन दिस फील्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। Now India's COP29 pledged to achieve 500 gigawatt of renewable energy by 2030. It's highlight the importance of rare earth elements like dysprosium इन एडवांसिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में एडवांस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे 500 गीगावाट के जो टारगेट है उसको अचीव करना है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, तो हमें यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होंगे। ओके, नाउ इंडिया लैक कैपेसिटी अक्रॉस रेयर अर्थ सप्लाई चैन बट प्लान्स अ 400 इंक्रीज इन माइनिंग आउटपुट्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, ठीक है। तो अगले कुछ डिकेड्स में हमें यहाँ पे
देखने को मिलेगा इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स माइनिंग आउटपुट्स by 400%। ठीक है, नाउ इंडिया ओवर रिलायंस ऑन चाइना एंड पॉसिबल ग्लोबल शिफ्ट आफ्टर यूएस regime चेंज अंडरस्कोर द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो चाइना के ऊपर जो ओवर रिलायंस है, ठीक है, और यूएस में हमें यहाँ पे ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिल रहा है यूएस के रिजीम में। ये इससे क्या होता है, इंडिया को एक लेसन मिलता है कि इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया कजाकिस्तान कोलैबोरेशन कैन इनहैंस इंडियाज रिसोर्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो इंडिया और कजाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है ये क्या इनहेंस कर सकता है, इंडिया के रिसोर्स सिक्योरिटी को इनहांस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है चाइना से डिपेंडेंसी को। ठीक है, चाइना के ऊपर जो हम डिपेंडेंट है उसको रिड्यूस कर सकता है एंड सपोर्ट कर सकता है क्या, सस्टेनेबिलिटी बाय प्रोक्यूरिंग रेयर अर्थ थ्रू डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन एंड इंपोर्ट सोर्स थ्रू पार्टनर्स इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी। ओके, अपार्ट फ्रॉम इंडियाज डायरेक्ट कनेक्टिविटी चैलेंज विद कजाकिस्तान। देखिए हमारे पास कजाकिस्तान को लेकर डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है। देयर इज लैक ऑफ नेसेसरी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी इन बोथ कंट्रीज। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज में अगर आप जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, कि दो कंट्रीज उनको सपोर्ट तो करती हैं, जापान जर्मनी, उसके साथ साथ यूएस कोरिया और यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करती हैं एक्सट्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज है, एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजीज है, इसमें यहाँ पे कमियां हैं, दोनों कंट्रीज में यहाँ पे कमियां हैं। नेवरथलेस द इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम proposed by National Security Advisor Ajit Doval during the second Indian Central Asian Summit in Astana aims to boost partnership and private sector investment, potentially combat this challenge। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे फोरम है इसका नाम लिख लीजिएगा, इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम, जिसको यहाँ पर प्रपोज किया था किसने, एनएसए एडवाइजर, जो एनएसए हैं अजीत डोवाल जी, इन्होंने यहाँ पर प्रपोज किया था अस्ताना में, जिसका मेन मकसद क्या है, इट विल बूस्ट द पार्टनरशिप एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर इंक्रीज करने की बात की गई है, ताकि ये जो चैलेंजेस है इसको हम लोग क्या कर सकें, पोटेंशियली कॉम्बैक्ट कर सकें। ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और इससे हम क्या होगा, आने वाले टाइम में जो चाइना के ऊपर जो हम रिलायंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप लोग को रिलेट कर रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या क्या यहाँ पे कजाकिस्तान में यहाँ पे हमें मिल सकता है। 17 मतलब सोच सकते हैं 17 में से यहाँ पे 15 हमें कजाकिस्तान में मिल सकते हैं, तो क्यों ना हम कजाकिस्तान की तरफ मूव करें, ताकि हम जो ये 60% डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर उसको हम रिड्यूस कर सकें और करीब 35, 40 या फिर 30 के अराउंड हम वाकड़े लेके आए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। शुड असिस्टेड डाइंग बी लेगलाइज, बाइंग बोल दिया, शुड असिस्टेड डाइंग बी लेगलाइज। ठीक है, क्या असिस्टेड डाइंग लीगलाइज होना चाहिए। अब असिस्टेड डाइंग है क्या, सबसे पहले ये वर्ड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि असिस्टेड डाइंग है क्या। असिस्टेड डाइंग का मतलब अगर नहीं पता तो ये आर्टिकल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग ये जो वर्ड है ना, इससे पढ़ के ही पता चल गया होगा कि डाइंग में किसी को मदद करना। ठीक है, डाइंग में किसी को मदद करना, किसी को हेल्प करना, उसी को हम कहेंगे असिस्टेड डाइंग। ओके, तो ये लीगलाइज होना चाहिए कि नहीं। अब ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी है आज के डेट में। देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इट इज अ कंसर्न, आज के डेट में ये कंसर्न है, जहाँ पे हमें यूके में हमें देखने को मिल रहा है, ब्रिटेन में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, असिस्टेड डाइंग में क्या होता है, देखिए एक हेल्दी पर्सन को यहाँ पे असिस्ट नहीं किया जा रहा है डाइंग में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पर्सन को असिस्ट किया जा रहा है जिसको एक डिजीज है जो कि यहाँ पे इनक्यूरेबल है, मतलब कि उसको क्योर नहीं किया जा सकता किसी भी पार्ट में, मतलब कि किसी भी पार्ट वर्ल्ड के किसी भी जगह में, किसी भी कोने में उस पर्सन की जो डिजीज है उसको क्योर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि उसको हम उसको हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, मतलब कि मेडिकल की मदद से, मेडिसिन की मदद से उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ही बोल सकते हैं कि इसको बहुत ही नीचे वाले शब्दों में यूज करूँ तो उसको मरने में मदद करना। ठीक है, तो असिस्टेड डाइंग वही होता है। ओके, और ये उस इंसान के साथ किया जाएगा जिनको यहाँ पे डिजीज, ऐसा डिजीज है जो कि क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए आज के डेट में ये न्यूज़ में। ओके, और ब्रिटेन के हाउस में इसको देखिए 29 नवंबर को इसको मेजॉरिटी में यहाँ पे वोट किया गया। ठीक है, मेजॉरिटी में वोट किया गया कि इसको लीगलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ इस एरिया में यहाँ पे लॉ क्या कहते हैं, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। बाकी जो क्रिटिक्स है उसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ऑफ कोर्स इसके खिलाफ है, और जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं इनके ओके इसके सपोर्ट में है, होम सेक्रेटरी इनके सपोर्ट में है, चांसलर ऑफ एक्सक्वार्टर इनके सपोर्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर्स है ऋषि सुनाक के साथ साथ उनके 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पे अपोज में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन इसके लिए लॉ क्या कहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इंग्लैंड है और वेल्स में यहाँ पे जो सुसाइड है ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि सुसाइड जो कि जो आपका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ है एंड अटेम्प्ट सुसाइड आर नॉट इन देमसेल्फ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे तो ये आप लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं। लेकिन किसी पर्सन को एनकरेज करना सुसाइड के लिए, किसी पर्सन को एनकरेज करना सुसाइड के लिए, ठीक है, अटेम्प्ट सुसाइड के लिए उसको एनकरेज करना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, जिसमें आपको 14 साल की सजा हो सकती है, जिसमें आपको 14 साल की जेल हो सकती है अंडर 1961 असिस्टिव सुसाइड एक्ट, ठीक है। अंडर 1961 असिस्टिव सुसाइड एक्ट के थ्रू आपको क्या हो सकता है, 14 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये मैंने आप सभी को बता दिया, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टर्मिनली इल जो पर्सन होगा, जिसको यहाँ पे जिसका डिजीज को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता है, उसको यहाँ पे डाइंग में मदद की जाएगी उसको, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असिस्टेड डाइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस लॉ को यहाँ पे लाने की बात की गई, और जैसे ही ये लॉ को लाने की बात की गई यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला अपोजिशन के द्वारा। इंडिया में क्या रूल कहता है, देखिए 2018 की कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमें ये केस देखने को मिला, ठीक है। और उस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया दैट राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज इंटीग्रल टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच आर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो राइट टू डाई विथ डिग्निटी है ये आपका इंटीग्रल है किसके साथ, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोर्ट ने यहाँ पे लीगलाइज किया पैसिव इंथुसिया को, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है किसमें, विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट फ्रॉम टर्मिनली इल पेशेंट और दोज विन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पर्सन जिनकी जो डिजीज है वो इनक्यूरेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो उस डिजीज को कोई भी क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उस जो डिजीज है उसका क्योर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा डाई में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इंडिया में इसको भी यहाँ पे देखिए कोर्ट ने यहाँ पे लीगलाइज कर दिया पैसिव एंथुसिया के नाम से वर्ड से, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही बताई गई है, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे ये जो असिस्टेड डाइंग है वो वर्ड कैसे कैसे यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाई इज स्ट्रेंथनिंग फिशरीज एक्सटेंशन सर्विस क्रूशियल। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो जो फिशरमैन्स है वो यहाँ पे उनके लिए जो लाइवलीहुड है अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ठीक है। कंट्री में अगर आप देखें तो 83% के आसपास यहाँ पे हमें नेशनल फिशरमैन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पे हमें 83% का प्रोडक्शन देखने को मिलता है फिश मार्केट में, ठीक है। तो कंट्री इज वेरी मच इंगेज्ड इन फिशरीज एक्टिविटीज, ठीक है। तो कंट्री हैज विटनेस 53% इंक्रीज इन नेशनल फिश प्रोडक्शन, ठीक है। तो 83% का हमें इंक्रीज देखने को मिला, किसमें, नेशनल फिश प्रोडक्शन में हमें 83% का इंक्रीज देखने को मिला सिंस 2013-14, 2013 और 14 के बाद के ये आंकड़े हैं, ठीक है। मतलब कि आप देख सकते हैं 175 लाख टन ऑफ हमें ये बढ़ते हुए देखने को मिले, फिशरीज के जो ये टन है ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिले 2022-23 में। ओके, तो जो ये 75% इसमें जो है वो कहाँ से आ रहा है, इनलैंड फिशरीज से आ रहा है, ठीक है। 75% हमें कहाँ से आ रहा है, इनलैंड फिशरीज से आ रहा है। और इसमें लगभग कितने जो फिशरमैन्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें फिश फार्मर्स हैं लगभग 3 करोड़ के आसपास की फैमिली है, ठीक है। तो 3 करोड़ के आसपास फैमिली यहाँ पे देखिए 83% प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं नेशनल फिश प्रोडक्शन में। ओके, नाउ इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन में लाइक करता है, और यहाँ पे ग्लोबली अगर आप देखें तो लार्जेस्ट यहाँ पे एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है इंडिया। ओके, एंड in this backdrop, strengthening last mile fisheries and aquaculture extension service is one of the paramount importance, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को यहाँ पे ना बताया गया ऑथर के द्वारा आर्टिकल में कि इसको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इनकी जो एक्सटेंशन सर्विस है एक्वाकल्चर्स को लेके, ठीक है, आपकी जो लास्ट माइल जो फिशरीज है उनको लेके यहाँ पे स्ट्रेंथन करना होगा, सर्विसेज को यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना होगा। ओके,
Expert contend that such extensions should provide request-based service to the fisheries or fish farmers on the life cycle of improved species cultures, water quality, disease, and available rare technologies. Address issues faced by seed growers and hatcheries and conducts need-based training to promote sustainable practices and fisheries based activities that have potential to viable business mode. Now what are the role of मत्स्य सेवा केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मत्स्य सेवा केंद्र का रोल बताया गया है कि ये क्या करेंगे, इनका मेन मकसद होगा to provide what one step solution, to provide one step solution a range of extension service by trained aquaculture professionals, ठीक है। तो किसके द्वारा इसको बताया जाएगा, ट्रेंड एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। नाउ गवर्नमेंट इज असिस्टिंग टू सेटअप, गवर्नमेंट जो आपका असिस्टेंट है, गवर्नमेंटल असिस्टेंट इज सेटअप सच केंद्र फॉर वुमेन्स एंड वीकर सेक्शंस इज अवेलेबल टू एक्सटेंड टू ऑफ 60%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे केंद्र हैं मत्स्य सेवा केंद्र, यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने की बात की गई है, इसको बढ़ाने की बात की गई है। और ये किसके लिए यहाँ पे काम करते हैं, मेनली अगर आप देखें तो वुमेन्स और वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए ये काम करते हैं। Funds have been provided to the state governments and as well as union territory for operationalizing 102 such केंद्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 102 ऐसे और केंद्र को यहाँ पे लाने की बात की गई है, ऑपरेशंस में लाने की बात की गई है, ओके। और इसके लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे फंड्स दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है ये सारी चीजें, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। नाउ हाउ डू सागर मित्रा सपोर्ट्स फिशरीज, ठीक है। तो फिशर्स को यहाँ पे सपोर्ट कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि ये कैसे सपोर्ट करते हैं, किस किस फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेशन की फील्ड में कर सकते हैं, आपके वेदर फॉरकास्ट है उनकी फील्ड में कर सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज के फील्ड में करते हैं, ओके। आपकी हाइजीनिक फिश हैंडलिंग है उसके फील्ड में करते हैं, एज वेल एज आपके पोटेंशियल फिशिंग जोन है उसमें यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ हाउ कैन एक्सटेंशन सर्विस भी इंप्रूव्ड, ठीक है। एक्सटेंशन सर्विस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है ये यहाँ पे बताया गया है। टू मेक द एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विस इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मोर रोबस्ट द नीड फॉर आर इज टू फोल्ड, ठीक है। पहला क्या यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा, द अबव इनिशिएटिव शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज कवरेज विद इन द ऑलरेडी नेटवर्क्ड field extension machineries of over 700 Indian Council of Agriculture Research driven कृषि विज्ञान केंद्र and the state government and UT extension services. Second, promoting digital outreach, ठीक है। जो दूसरा है उसको बताया गया है कि डिजिटल जो आपका आउटरीच है उसको प्रमोट कीजिए। और पहला यहाँ पे बताया गया है कि जो इनिशिएटिव है अब इनिशिएटिव को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए यहाँ पे बताया गया, इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड has initiated a national wide virtual learning platform, क्या यहाँ पे एक्वा बाजार को यहाँ पे लाने की बात की गई है, that will enable the expert to clarify basic concept and provide practical demonstrations to fishers on breeding and seed productions of commercially important fishes, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्वा बाजार को लाने की बात की गई है, जो कि यहाँ पे क्या है, एक नेशन वाइड वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ओके। नाउ ये सारी चीजें आप लोगों को देखेंगे कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है ताकि यहाँ पे जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। देखिए यहाँ पे 17 चिल्ड्रंस को यहाँ पे अवार्ड मिला है, किसके थ्रू, यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से द्वारा इनको अवार्ड किया गया है। और मैं आप सभी को बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फील्ड्स हैं जिनको फोकस किया गया है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, ओके। आपका हो गया सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट्स। तो इन फील्ड्स में यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है और ये 17 चिल्ड्रंस को यहाँ पे प्रेसिडेंट ने अवार्ड किया, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अवार्डी में लगभग 7 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अवार्डी में 7 बॉयज़ और 10 गर्ल्स हैं जो कि 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे इनकी पोटेंशियल, इनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो की हैं उन्होंने, उसकी वजह से इनको क्या दिया गया है, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया पुरस्कार से, जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पवन हंस सीक सेंट्रल अप्रूवल टू एक्वायर 23 मोर हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पवन हंस को यहाँ पे सेंटर का अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है। 23 मोर हेलीकॉप्टर्स को ये लेके आना चाहते हैं, ठीक है। और अपने पुराने फ्लीट्स में से इनको कुछ जो हेलीकॉप्टर्स, जो ओल्ड हेलीकॉप्टर्स हैं
उसको हटाना चाहते हैं पवन हंस लिमिटेड, ओके। और 23 नए हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई है इनकी फ्लीट में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 26th एडिशन हमें सशस्त्र का देखने को मिलेगा। IIT मद्रास इसको होस्ट करने वाला है और ये 3 जैन से लेकर 7 जैन के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका थीम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग इस टाइम पे ही डिस्कस करेंगे जब ये इनॉग्रेट होगा, ओके। थीम क्या है? फ्रैक्शनल फ्रंटियर, ठीक है। फ्रैक्शनल फ्रंटियर इसका थीम है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ओके। बस यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन में। आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन में भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।